हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑल प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जो कि है स्टोरी ऑफ सीएसएस, यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट के जन्म की कहानी। कि इसको किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या स्टोरी थी सीएसएस को बनाने के पीछे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीएसएस, हाउ इट चेंज द वेब फॉरएवर। तो चलिए चलते हैं 19 की उस दौर पर, जब वेब नया नया आया था, जब इंटरनेट अभी शुरू ही हुआ था। वेब पेजेस सिर्फ टेक्स्ट और ब्लू लिंक से भरे हुए थे। कोई स्टाइलिंग नहीं, कोई लेआउट नहीं, बस सीधा साधा टेक्स्ट कंटेंट। सोचो, हर वेबसाइट एक जैसी दिखती थी, कोई डिज़ाइन नहीं, आइडेंटिटी नहीं, कोई कलर मैजिक नहीं। वेब डिजाइनर्स फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। उनके पास एक ही ऑप्शन था, HTML के अंदर ही फॉन्ट और कलर के एट्रीब्यूट्स को ऐड करना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, हर पेजेस सेम स्टाइल रिपीट करनी पड़ती थी। अगर आपको कहीं चेंज करना है, तो अगर आपके पास सेम 100 पेजेस हैं, तो आपको मैन्युअली अपडेट करना पड़ता था कोई भी स्टाइलिंग चेंज करने के लिए। यह था डार्क एज ऑफ वेब डिज़ाइन। उसके बाद 1994 में सर्न के एक इंजीनियर हाकोन वियम लाई, जो कि नॉर्वेजियन इंजीनियर थे, जो सर्न में काम कर रहे थे, ये प्रॉब्लम रोज देख रहे थे। उनके मन में एक सवाल था, क्या हम स्ट्रक्चर, HTML के स्ट्रक्चर और स्टाइलिंग को अलग कर सकते हैं HTML से। और वहीं से एक आइडिया का जन्म हुआ, कैस्केडिंग स्टाइल शीट यानी कि CSS। उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया, HTML सिर्फ कंटेंट और स्ट्रक्चर को संभाले और CSS उसको स्टाइलिश और सुंदर बनाने के लिए यूज हो। तो एक तरह से HTML स्केलेटन के लिए यूज हो और CSS उसकी स्टाइलिंग और सुंदरता को देखे। हाकोन ने अपने आइडिया को वर्ल्ड के सामने रखा। उस वक्त एक और विजनरी थे जिनका नाम था वर्ट वॉस। वो भी एक स्टाइल शीट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसका नाम था आर्गो। दोनों मिले और डिसाइड किया कि वेब डिज़ाइन को एक नया चैप्टर दिया जाए। उन्होंने मिलकर W3C यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम में CSS के ऑफिशियल स्टैंडर्ड पर काम करना शुरू किया। और 17 दिसंबर 1996 को CSS1 पब्लिश हुआ, जो कि CSS का पहला वर्जन था। वेब ने पहली बार कलर, फॉन्ट, स्पेसिंग और लेआउट को कंट्रोल करना सीखा। उसके बाद CSS1 सिंपल था, फॉन्ट्स, कलर, टेक्स्ट, अलाइनमेंट्स जैसी बेसिक चीज़ें थी। लेकिन डिजाइनर्स और डेवलपर्स यहाँ कहाँ रुकने वाले थे, उनको चाहिए थे और स्टाइलिंग। तो 1998 में आया CSS2, जिसके अंदर पोजीशनिंग, जी इंडेक्स, मीडिया टाइप जैसे एडवांस फीचर आए। अब बड़ी स्क्रीन्स के लिए अलग स्टाइलिंग लिख सकते थे, स्मॉल स्क्रीन्स के लिए अलग स्टाइलिंग लिख सकते थे। ये वही दौर था जिसमें रिस्पॉन्सिवनेस स्टार्ट हुई। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी, ब्राउज़र वार शुरू हो गई थी। इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप दोनों CSS को अपने अपने तरीके से इंटरनेट में यूज़ कर रहे थे। एक क्रोम अलग अपना स्टाइलिंग यूज़ कर रहा था, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर अलग। डेवलपर्स के लिए ये एक नाइटमेयर बन गया था। यानी कि हर डेवलपर्स के पास एक ही दुख था, CSS को सही लिखो तो किस ब्राउज़र के लिए लिखें। ये था एरा ऑफ हैक्स, कंडीशनल कमेंट्स, वेंडर प्रीफिक्स और एंडलेस टेस्टिंग। लेकिन ये चॉस ने एक अच्छा रिजल्ट दिया। ब्राउज़र ने ग्रेजुअली, सभी ब्राउज़र्स ने CSS स्टैंडर्ड को ही अडॉप्ट करना शुरू किया और यहीं से आई एक नई युग की शुरुआत। 2000 के डेकेड में वेब बदल गया, स्मार्टफोन्स आए, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ी और फिर CSS ने अपना सबसे बड़ा लीप, CSS3। इस बार CSS को मॉड्यूल में तोड़ दिया गया। सिलेक्टर्स, ट्रांजिशन, एनिमेशन, टेक्स्ट बॉक्स, ग्रिड, लेआउट सब अपने अपने मॉड्यूल्स में डेवलप होने लगे। अब CSS सिर्फ स्टाइल नहीं रहा, ये एक डिजाइनिंग पावर हाउस बन गया था।
2010 में डेवलपर्स को और स्पीड चाहिए थी तो आए बहुत सारे फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज। स्टार्ट हुआ हमारे बूटस्ट्रैप से, जिसमें प्री बिल्ट रिस्पॉन्सिव ग्रिड्स और यूआई कंपोनेंट्स मिलने लगे। वेब डिजाइनिंग अब और भी फास्ट हो गई। फिर आई यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क क्लास जैसे कि टेलविंड सीएसएस, जहां आप हर एलिमेंट को स्मॉल एटॉमिक क्लासेस से कस्टमाइज कर सकते थे। और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज जो कि सीएसएस के लिए यूज होने लगी। आज के ज़माने में हम फ्रेमवर्क, प्री प्रोसेसर, सास, लेस और सीएसएस इन जीएस तक पहुंच चुके हैं, जहां सीएसएस जावास्क्रिप्ट के साथ हैंड इन हैंड काम करती है। तो आज के डिजाइनर सिर्फ स्टाइल नहीं करते, वो एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। ग्लास मॉर्फिज्म, न्यू मॉर्फिज्म, डार्क मोड सब सीएसएस का ही मैजिक से पॉसिबल हुआ। और आगे फ्यूचर में सीएसएस और स्मार्ट होने वाली है। कंटेनर क्यूरीज, सब ग्रेड, कस्टम प्रॉपर्टीज, ये सब प्रूफ है कि सीएसएस एक फुल फ्लेजेड डिजाइन लैंग्वेज बन चुका है। 1994 में एक इंसान ने सिर्फ एक सिंपल आइडिया सोचा था, सीएसएस को अलग लिखने का, और आज वो बन गया बिलियन डॉलर वेबसाइट्स, ऐप्स और डिज़ाइन सिस्टम का बेस। तो अगली बार जब आप सीएसएस कोड लिखो तो ये स्टोरी जरूर याद रखना, ये सिर्फ एक स्टाइल नहीं, ये एक रेवोल्यूशन का पार्ट है। तो दोस्तों, ये थी सीएसएस के एवोल्यूशन की कहानी, सीएसएस के जन्म की कहानी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखो कि कौन सा सीएसएस फ्रेमवर्क आपका फेवरेट है। तो अगली वीडियो हम जावास्क्रिप्ट की स्टोरी पर लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।